गुड मॉर्निंग टू क्लास 7 स्टूडेंट्स। सिविक्स में आज चैप्टर कंप्लीट होने के नज़दीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ये स्ट्रगल फॉर इक्विलिटी। अब लास्ट गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इक्विलिटी। There are several laws in the India to protect the citizens' right to be treated equally. There are also laws to prevent the unequally treatment of persons who are in disadvantageous positions. अब ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स ऐसे निकालती है जिससे ये क्रिएट होता है कि वी ऑल आर इक्वल, इक्वलिटी का एहसास दिलाती है और वो सबके लिए रहते हैं। जैसे ये इंश्योरेंस फील्ड हो गया, जैसे अब ये अटल पेंशन योजना बीच में निकाली थी, और ये गवर्नमेंट अन्नपूर्णा रसोई था, ये भामाशाह कार्ड है, आधार कार्ड है। इससे क्या ये सबके लिए रहता है। इसमें ये नहीं रहता है कि हिंदू हो तो आधार कार्ड उसके लिए अलग है, मुस्लिम है तो आधार कार्ड उसके लिए अलग है। आधार कार्ड सबके लिए कंपलसरी है और सबको बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, इक्विलिटी रहता है। There are also laws to prevent the unequal treatment of persons who are in disadvantageous position. Indian's constitution allow a special benefit is to be given to some disadvantaged member of the society such as Dalits. और कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट दिया जाता है, जैसे आरक्षण दिया जाता है जो दलित होते हैं उनको, जो लोअर कास्ट के, और वो दलित मतलब जो सक्षम नहीं होते हैं, कैपेसिटी जिसकी नहीं होती है, उनको अलग से गवर्नमेंट कुछ फंड दिया जाता है। दिस इज़ टू हेल्प them to gradually attain a social and economic state equal to that of the rest of the society. The government runs various schemes for the purpose. One of these is to scheme for providing is midday meal to the स्टूडेंट इन द स्कूल। अब आपको सबको पता है, जैसे ये आंगनवाड़ी वगैरह, ये दूसरे गांव की जो स्कूल है, इसके अंदर क्या गवर्नमेंट ने कुछ बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की है और स्कूल के अंदर ही खाना खिलाते थे, ताकि वो बच्चों को अपने घर से भी नहीं लाना पड़े और उनकी जो फाइनेंशियली स्थिति है उसको भी इफेक्ट नहीं पड़े और बच्चे आए। ये हिसाब डायग्राम में भी देख सकते हो। ये मिड डे मील में होता है, वैसे उन बच्चों को खाना इसलिए खिलाते हैं कि सभी बच्चों को ये भेदभाव नहीं हो, ऑल आर इक्वल, ये सब इक्वल हो, इसके अंदर ना कोई ऊंच नीच होती है। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसमें इन्होंने इक्वलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल साबित किया है। Student in school, this has many advantages. Many poor students who do not get enough food are encouraged to attend school. और कुछ जो पुअर पीपल होते हैं, जिसके जो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि फाइनेंशियली स्टेज जिसकी सही नहीं होती है, तो उनको भी एनकरेज मिलता है और वहाँ खाना खाते हैं। तो स्कूल को ये इन द होप ऑफ फ्री मील, और फ्री मील इसका कोई पैसा नहीं लगता है। स्टूडेंट ऑफ ऑल कास्ट, जो भी मैंने आपको बताया, स्टूडेंट ऑफ ऑल कास्ट टेक द मील टुगेदर। सभी कास्ट के कोई भी, चाहे दलित हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, नीच वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी कास्ट का जो होता है, उनको सबको साथ में बैठा के खाना खिलाते हैं, जिससे ये गवर्नमेंट की स्कीम से उनको ऐसा फील होता है कि वी ऑल आर इक्वल। यूनिफॉर्म भी इसीलिए साबित होती है कि ताकि उससे ये पता चले कि कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सभी सेम
कैटेगरी में आते हैं। ऑफन दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और जो कुक बनाते हैं वो भी दलित वुमेन को ही रखते हैं। ऑल दिस हेल्प रेड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस, ये कास्ट के भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा इन्होंने ये उपाय रखा है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के लिए क्या चैलेंज हो गया? इक्विलिटी इज़ द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का की फीचर्स क्या हो गया? इक्विलिटी, समानता डेमोक्रेसी का की फीचर है। ये आप क्वेश्चन में भी आएगा, इक्विलिटी। However, no country can be described as the completely democratic, कोई भी कंट्री कंप्लीट नहीं कर। इंडिविजुअल और कैन से ग्रेट मैन ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑल पर्सन एज इक्वल। थिंक इट ओवर, हाउ डज द इशू ऑफ इक्वलिटी इफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डे टू द डे लाइफ? हाउ कैन वी हेल्प टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स? और ये सभी के लिए, ये इक्वल रहने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग और रिकॉग्नाइज करने के लिए एक चैलेंज दिया गया है, और सबको इक्वल रहना होता है। बस इतना ही इस पैराग्राफ में है, और कुछ नहीं। और होमवर्क में ये जो पीछे क्वेश्चन आंसर है ये आपको खुद को सर्च करना है और मेरे को इसमें बताना है। नेक्स्ट सेशन में वापस आपको ये क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। अभी के लिए ये आपको सब इसमें टिक लगाने हैं, पीछे के क्वेश्चन आंसर और सभी इसके अंदर ही दिए गए हैं, बस सही ढंग से आप इसको वापस पढ़ेंगे। थैंक यू।